ज़ुबैदा है। आज हम चोगोग्रोंग कोंदस में ख्वाहर नजमा करीमी और वुमेन टीवी चैनल स्कर्दो के हमरा यहाँ चोगोग्रोंग आए हुए हैं। ख्वाहर नजमा करीमों के लिए रिलीफ लेकर आए थे, जिसमें रज़ाइयाँ, बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए शूज़, ख़वातीन और मर्दों बच्चों के लिए कुछ कपड़े, तो ये सामान थे जो उन्होंने यहाँ ख़ुद यहाँ की कम्युनिटी में ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट किया। और यहाँ की जो रिलीफ़ कमेटी थे उन कमेटी के मेंबरान से मिले और उनको जो है ना इस रिलीफ़ के हवाले से बताया। तो देखने वाले आप तमाम लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर्दियाँ अभी करीब है, इन लोगों को अभी सर्दियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ इनकी जितना आप लोग से हो सके यहाँ की कम्युनिटी की ख़वातीन की ख़ास तौर पे इस इलाके की मदद करें। और मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस इलाके में आए और यहाँ के लोगों के साथ बैठे, उनके साथ उनकी मसाइल उनसे पूछे और उनमें जो है ना जितना इनसे हो सके उन्होंने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आज खुदा तबारक व तआला ने मुझे तौफ़ीक़ व सआदत दी कि मैं कुंदुस चोगोग्रोंग आई। यहाँ के लोगों के मसाइल और हमारे जो सैलाब ज़दा अफराद थे और यहाँ पे जो मुसीबत ज़दा मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, उनकी मुश्किलात को देखने, सुनने, समझने के लिए मैं यहाँ पे आई। और दिया ने मेरा साथ दिया कि वुमेन टीवी की तरफ से दिया आई और ज़ुबैदा बहन आई मुझे गाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी और ये लोग तजुर्बाकार थे, यहाँ आते रहते हैं। नजमा हमारी यहाँ की जो LHV हैं उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे डेफ़िनेटली लोगों में चीज़ें तक़सीम करना इज़ अ बिग टास्क। ये एक बहुत बड़ा मरहला था जो इनकी मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं था। जब हम यहाँ आए तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ख़वातीन के लिए प्रॉपर इन्होंने दर्स का इंतज़ाम किया हुआ था और उसमें हमने दर्स और दुआ की महफ़िल बरगुज़ार की और ख़वातीन को बड़ी तसल्ली हुई और बड़ा उनके तासुरात ये थे कि हम इस मुसीबत के आलम में आप हमारी ख़बरगिरी के लिए आई और आपने अपनी बातों से हमारे दिलों को बड़ी तसल्ली दी। इंशाअल्लाह कि परवरदिगार आलम हम सबको अपने अज़ीज़ बंदों की मदद और उनकी अहवाल पुरसी की तौफ़ीक़ अता करे। बाकी जो सुनने और देखने वाले इंशाअल्लाह खुदा उन्हें भी तौफ़ीक़ दे कि जहाँ जहाँ हमारे लोग मुसीबत ज़दा हैं उनकी मदद करें, उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं सबसे पहले सैलाब की आगाही देना चाहती हूँ। इस हालिया सैलाब ने हमारे सब कुछ तबाह बर्बाद किया है। हमारे जितने भी घर थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमारे यहाँ पे तकरीबन 50 से अबाव घर गिर गए हैं, उनमें से तकरीबन 30 से अबाव घर जो है वो मलबे तले दब गए हैं। तो मैं इस बात से भी आगाही देना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी था, वो भी ख़त्म हो गए हैं, इस सैलाब के मलबे तले दब गए हैं। और यहाँ पे जो एक यूनियन हॉल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का भी मसला है। तो हमें अभी सर्दी आ रही है, यहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे हमारे लिए बैठने का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे बैठने के लिए हमारे लिए तो घर चाहिए था, लेकिन NGO वालों ने हमारे लिए दो कमरे बनाए हैं। इस 2 कमरे में हमें बनने वाले तो है, लेकिन हमने यहाँ से उसमें बैठकर हमें हीटिंग का भी मसला हो जाएगा, इससे आगे हीटिंग का भी प्रॉब्लम है। तो हम वक्त हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमें बैठने के कोई सहूलियत फराहम की जाए। और दूसरा, यहाँ पे जितने भी NGOs, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे लिए रिलीफ़ और सहूलतें मुहैया कर रहे हैं, उनका हम शुक्रगुज़ार हैं। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ दिया और इस मुश्किल घड़ी में हमारा सहारा बनकर हमारी उम्मीद को उजागर करने की कोशिश की। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बिल्कुल उसकी तरफ से वुमेन टीवी और इनकी पूरी टीम और ख़ासकर जो ख्वाहर नजमा करीमी का आते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी दूर यूनियन कौंसुल जो कि सियाचिन बॉर्डर के करीब हैं और इस करदू से आप लोग सफ़र करके यहाँ आई और मुतासरीन में
अपना राशन जो है वो गर्म रज़ाइयाँ आप लोगों ने तकसीम किया, इसके लिए हम पूरा मुतासरीन कोंदो साहब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप लोग मुतासरीन का ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वुमेन टीवी आपका और मैडम नजमा करीमी का। जिस तरीके से आप 22 जुलाई के बाद कुंदुज में जो सैलाबी तबाही कारियों हैं उसके बाद आप सब ग्राउंड पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मुतासरीन की बहाली के लिए आप सब काम करें, काबिल तहसीन है। और आज भी जिस तरीके से आप लोगों ने मुतासरीन में गर्म रज़ाइयाँ और जो बच्चों में यूनिफार्म और बाकी जो फूड आइटम्स आप लोगों ने तकसीम किए, हम नए इलाका आप लोगों को तहे दिल से शुक्रगुज़ार और उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है वो आप आगे भी अपने जो दोस्त अजीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे। और हमारी जो इलाके की सिचुएशन है इस वक्त अभी भी यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, अच्छा यूनियन हॉल, बाकी ये एक दो जगहों में चैनल की भी बहाली अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है, इन पर भी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है आप बहुत जल्द काम। और सबसे अहम बात एडवोकेट इब्राहिम साहब यहाँ पे मौजूद हैं और मैडम साहब को मैं ये कहना चाहूँगा आपके जो चैनल के तसव्वुत से, क्योंकि ये इलाका दो बड़ी नालों की ज़द में है, क्योंकि हमें शेल्टर की सबसे अहम ज़रूरत है जो मुतासरीन के लिए कम से कम 2-2 कमरे पूरा मुतासरीन के लिए, क्योंकि 150 प्लस में है, तो इनके लिए शेल्टर सबसे अहम और ज़रूरी है। तो जितने भी डोनर हजरात से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस इलाके के मकीनों के लिए शेल्टर का इंतज़ाम हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दिया भाजी आपका शुक्रिया, आपने दूर दराज मतलब दूर इलाका कुंदुज में आए हमारी ये देखने के लिए। तो ये कुंदुज 22 जुलाई को यहाँ पे सैलाब आया, उसमें इतने सारे घर जिनके घर माल मवेशी खाने, स्कूल, हमारा हॉस्पिटल सब कुछ इस सैलाब ने बहा के ले गया। और अभी इसमें तकरीबन 45 के घर जिनके रिहाइश के घर वो तबाह हो गए और दुकानें थे, डिस्पेंसरी और क्लिनिक, मेरा अपना क्लिनिक भी था, हॉस्पिटल, एमसीएच सेंटर सब कुछ ले गया है सैलाब।